स्टूडेंट्स, मैं हूं आर.एस. राणा, फिजिक्स फैकल्टी चंडीगढ़। आज मैं डिस्कस करूंगा कि आपका जो +1 का फाइनल सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है उसको आप कैसे अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पूरी फिजिक्स में आपको लगता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और उनको हम कैसे स्टडी कर पाएंगे। देखिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, चाहे जितना मर्जी वॉल्यूम बड़ा हो, जो भी पार्ट्स हो फिजिक्स के, पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी चीज़ें हैं, सिर्फ मैं आपको 20 से 25 आर्टिकल बताऊंगा और उनका आंसर भी यानी सोल्यूशन भी उनका डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो में। आप देखेंगे सारे का सारा एग्जाम जो है इसमें से मिलेगा आपको। ये कम से कम ये बड़े आर्टिकल जो हैं वो जरूर मिल जाएंगे फाइनल एग्जाम में, और आपको बड़े शॉर्ट में। इसकी तैयारी करने के लिए सिर्फ एक दिन चाहिए, एक दिन में आप सारा कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हर बड़े आर्टिकल को कैसे हम एक लाइन में लिखेंगे और फिर एक लाइन में ही उसको हम याद कर लेंगे और फाइनल एग्जाम में बड़े अच्छे से उसको हम प्रेजेंट भी कर पाएंगे। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बर्नौली थ्योरम की बात करते हैं, तो बर्नौली थ्योरम एक बड़ा आर्टिकल है जो कि 3 मार्क्स का आना ही आना है, हमें पता है। तो उसको हम जैसे लिखेंगे तो एक लाइन में आपको बताऊंगा, बस आपने वो याद रखनी है। उसी लाइन के बेस पे आप सारी बर्नौली थ्योरम बड़े आराम से लिख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी अप्रोच होगी। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन 20 से 25 के बीच में दूंगा जो कि फाइनल एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें, कैलकुलस मेथड से इनका डेरिवेशन जरूर आता है किसी भी स्कूल में, चाहे कोई भी स्कूल हो सीबीएसई बोर्ड का इंडिया में, ये क्वेश्चन जरूर आता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस एन एस इक्वल टू यू प्लस हाफ जी 2n माइनस 1। ये जो आर्टिकल्स हैं इनका डेरिवेशन पक्का आना ही है, 100% आएगा। अगला नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ की बात करें तो ये बिल्कुल आएगा, पैरेललोग्राम लॉ मोस्टली आता ही है। अच्छा, उसके बाद हम वेक्टर की बात कर लेते हैं। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये जरूर आएगा। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हमारा डेरिवेशन आने की पॉसिबिलिटी है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आएगा ये, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से सिर्फ यही आएंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कर लोगे आप तो कम से कम 70 में से 35 से 40 मार्क्स का तो आपका वैसे ही हो जाएगा, सिर्फ 20 क्वेश्चन करने से ओनली, और जो एक दिन में हो जाएंगे सिर्फ। अब देखिए आगे, बाकी मैं बताऊंगा आपको कि फुल आप 100/100 कैसे पाएंगे, वो भी बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ रोड। क्या ये नहीं आता? ये पक्का आएगा। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या क्या आता है भाई? बैंकिंग ऑफ बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हो गया, या फिर बैंकिंग रोड में जब आप देखते हैं तो एक व्हीकल का टर्न नेगोशिएट करना, ये सब आता है। कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, आप देखिएगा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लगभग हर आर्टिकल में, उसमें एग्जाम में ये आर्टिकल आता ही है, आपने देखा होगा ये वाला। तो फिर उसके बाद इलास्टिक इक्विलिब्रियम, इलास्टिक इक्विलिब्रियम, टू डायमेंशन, वन डायमेंशन में ये भी पक्का आने हैं, ठीक है। और फिर हम सेंटर ऑफ मास में पहुंच चुके, वहाँ पे ये जरूर आएगा आपको। इसके बेस पे कोई छोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और फिजिकल मीनिंग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, टॉर्क कैसे लिखते हैं, इनका डेरिवेशन क्या होता है, ये सारा का सारा एग्जाम में आने वाला। अब अभी तक तो हम सिर्फ 10 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, मतलब 10 क्वेश्चन जो है ये वो है जो आपको एग्जाम में मिलने ही हैं। मैं इसका पिक भी शेयर करूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि इनको एक एक लाइन में कैसे सॉल्व करना है सभी को। मैं एक एक दो लाइनों में, क्योंकि कई आर्टिकल्स बहुत बड़े हैं, जैसे बर्नौली थ्योरम को मैं सिर्फ 3 लाइनों में करूंगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपको मैंने बतानी है कि एग्जाम में आपको फिर इन आर्टिकल को पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने कर लिया, बस दैट इज डन, हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। 10 क्वेश्चन तो हो ही गए। अब हम बात कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं। ये देखिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस पक्का आनी है, पता है आपको, 100% श्योर है। एमआई रॉड का निकालना, रिंग का, सर्कुलर डिस्क का, स्फेयर का, एमआई ऑफ सिलेंडर, ये आने। अच्छा, ग्रेविटेशन का इफेक्ट क्या होता है, ये भी आता है हमारा। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कैसे अफेक्टेड होती है, डेप्थ से, हाइट से, रोटेशन से, ये सब आने हैं। इसके बाद कैपलर्स लॉ इसमें आता है, एस्केप वेलोसिटी आती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये आने वाले हैं क्वेश्चन हैं। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग का वायर मैकेनिकल प्रॉपर्टी में पहुंच गए हम, तो इसमें ये पक्का आता है। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे पहुंच गए हम। ये देखिए, ये प्रेशर, इस पे न्यूमेरिकल कैसे करना है, ये सारा डिस्कस होगा। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मैं क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहा हूं ये एग्जाम में पक्का आएंगे, 101% आने वाले हैं। स्टोक्स लॉ, बर्नौली थ्योरम है ये देखिए बर्नौली थ्योरम है, ये बर्नौली थ्योरम पक्का आनी है। वेंचुरी मीटर आता है, इसकी एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर, ये भी आना है। राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिटल ट्यूब, 100% श्योर ये आर्टिकल। ये देखिए, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, क्यूबिकल एक्सपेंशन हो गया, सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो गया, ये भी रिलेशन आता है।
ये जो कार्नोट हीट इंजन रेफ्रिजरेटर है ये इस बार डिलीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्वाड्रेटिक थ्योरी में हम अगर पहुंच जाते हैं तो ये देखिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस 1/3 रो वी स्क्वायर, ठीक है, ये आर्टिकल भी मोस्टली पूछा जाता है। अब हम SHM पे आ जाते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि मैंने पूरा नहीं लिखा है, अभी मैंने 20 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन और आएंगे, उसमें आ जाएगा सारा डिटेल। थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ चीज़ें अभी आनी है, जैसे वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस का डेरिवेशन आना है, ठीक है, वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस उसका डेरिवेशन आना है। मैं आपकी फिजिक्स की तैयारी इन वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में पूरी करवा दूंगा, और आप देखेंगे कि ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर, वैसे तो 1 दिन में हो जाएंगे सारे, 2 दिन के अंदर सारी फिजिक्स के बड़े आर्टिकल 3 मार्क्स के में जो आने वाले हैं आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मैं दावे के साथ बोलूँगा। और देखिए, आप मुझे कोई एग्जाम बता देना कि जिन आर्टिकल्स का मैं डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, जो डिस्कस कर रहा हूँ, अगर वो आर्टिकल नहीं पूछे जाएंगे तो मेरे से जरूर पूछना कि सर नहीं ये तो आए नहीं थे। देखिए, ये पॉसिबल है कि किसी स्कूल में भाई बर्नौली थ्योरम के साथ और कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए, पर ये दिए आने हैं, मैं आपको बेस्ट वे बता रहा हूँ, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। अभी अगले जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उसमें हम करेंगे क्या, उसमें हम इनका सोल्यूशन देखेंगे, भाई करने कैसे हैं ये, एक लाइन में, सिंगल लाइन में कैसे करने हैं। जैसे ये वाला मैं आपको बात बताऊँ, जी डैश इक्वल टू जी, ये वाला जो 1 - r ओमेगा स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर गामा लैम्डा, ये मतलब लैटिट्यूड एंगल है, ये सब चीज़ें, ये सब डेरिवेशन रोटेशन ऑफ अर्थ का बड़े बड़े बुक्स में बड़े बड़ी उसमें आर्टिकल दे रखे हैं, 1.5 2 पेज में। मैं सिर्फ 2 लाइनें बताऊंगा, उन 2 लाइनों को आप याद रख लोगे, कर लोगे, सारा आर्टिकल आप लिख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे सारी की सारी चीज़ें। ओके बेटा।